ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आ जाए। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है हैप्पीनेस, आनंद। हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं। सभी खुश रहना चाहते हैं ना? कोई दुखी रहना चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। लेकिन खुश रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उस पर हम कभी चिंतन नहीं करते हैं। हम दुखी, दूसरों को देख के दुखी हो जाते हैं। आज सुबह ही मैंने एक वीडियो, 4 मिनट का वीडियो एमपीके के सभी ग्रुप्स में डाला। आप लोगों में से किसी ने उस वीडियो को देखा है क्या? अगर नहीं देखा हो तो जरूर देखिएगा। सारे ग्रुप्स में, एमपीके के जितने ग्रुप में, सब में डाला हुआ है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। सूत्र है इसका, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। समझ में आ रहा है? संतोषी सदा सुखी, संतोषी सदा सुखी। एक व्यक्ति है जो फ्लैट में रहता है, लाखों रुपये कमाता है, फिर भी वो दुखी है। क्यों दुखी है? फ्लैट किराए का है, खुद का मकान नहीं है। दूसरों को देखता है, बंगलों में रहने वालों को देखता है, वो दुखी होता है। इतने पैसे नहीं है कि खुद का एक बंगला बना सके, किराए के मकान में रहता है, वो दुखी रहता है। और एक व्यक्ति है झोपड़े में रहता है, फिर भी खुश है। क्यों? कि वो सोचता है कि भगवान की कृपा है, मेरा खुद का आशियाना है, मेरा खुद का मकान है, मुझे किराया देना नहीं पड़ता। तो एक आदमी देखिए फ्लैट में रहते हुए भी दुखी रहता है, और एक आदमी झोपड़े में रहते हुए भी खुश रह सकता है। तो ये अपना अपना नजरिया है, अपने सोच का। तो हमें खुश रहना है तो हमारा चिंतन होना चाहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आप वीडियो जरूर देखें, ग्रुप में डाला हुआ है, बहुत ही प्रेरणादायी वीडियो है। 4 मिनट का सिर्फ वीडियो है, आप जरूर देखिएगा। तो हमारा जो प्रेक्षा ध्यान के जो 5 सूत्र बताए गए, उन सूत्रों को अगर हम अपना लेते हैं तो हम कभी दुखी नहीं हो सकते। प्रेक्षा ध्यान के जो सूत्र बताए गए, 5 सूत्र,
सूत्र आप पहले भी हमने चर्चा की हुई है। 5 सूत्र प्रेक्षा सूत्र जो है, 5 सूत्र अपने जीवन में हम उनको अगर उतार ले तो उसका पहला जो सूत्र बताया गया है भावक क्रिया। पहला सूत्र है भावक क्रिया। भावक क्रिया का मतलब है वर्तमान में रहना। वर्तमान में रहना, जो बीत गया उसको लेकर कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। जो बात आने कल होने वाला है उसको लेके आज का दिन को खराब करूंगे। वर्तमान में जीना, सदा प्रमत्त रहना, अप्रमत्त रहना, ये हो गया हमारा भाव क्रिया, वर्तमान में रहना। दूसरा सूत्र है प्रतिक्रिया विरति। प्रतिक्रिया विरति, प्रतिक्रिया सबसे हमारे दुख का कारण है। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया कोई भी चीज हम देखते हैं, मैंने अभी बताया ना, जो मकान फ्लैट में रहता है वो भी देखता है, मेरे से ऊपर बड़े बंगले में रहने वालों को देखता है तो वो दुखी होता है, रिएक्शन करता है देख के। जिसके पास मारुति है तो वो जो देखता है, मर्सिडीज वालों को देखता है तो दुखी होता है। लेकिन वो अगर स्कूटर जो चल रहे हैं, टू व्हीलर पे चल रहे हैं, उनको देखना शुरू कर दे तो एक मारुति कार वाला भी खुश रह सकता है। तो अपने से जो ऊपर है उनको देख के दुखी नहीं होता, अपने से जो नीचे लेवल में है उनको देख कर अगर हम संतोष करते हैं, जो है पर्याप्त है, ईश्वर ने जो दिया है बहुत है, ऐसा अगर अपन सोचते हैं, प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो हम खुश रहेंगे। प्रतिक्रिया विरति हमारा दूसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र बताया गया मैत्री। मैत्री, जीव मात्र से मित्रता का भाव। सबसे मैत्री रहेंगी, किसी के साथ दुश्मनी का भाव नहीं रहेगा तो हम दुखी क्यों होंगे भी। अपने मित्रता है सबसे, अपने अड़ोसी पड़ोसी परिवार वाले जितने भी है इनके साथ तो मित्रता रखनी है। जीव मात्र से मित्रता का भाव, ये हमारे प्रेक्षा ध्यान का तीसरा सूत्र। चौथा सूत्र है मित आहार। मित आहार, हम मित आहार करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। आहार हमारा सही होगा, हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो खुश रहेंगे। दुखी होने का एक कारण ये भी है ना, बीमारी आ जाती है, हम स्वस्थ नहीं रहते हैं। तो मित आहार हमारा होगा, खान पान हमारा सही होगा तो हम निरोगी रहेंगे, और निरोगी रहेंगे तो खुश रहेंगे। और आखिरी जो सूत्र है, सूत्र दिया है मित भाषण। मित भाषण बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मित भाषण का मतलब है सोच के बोलना, जितना आवश्यक है उतना ही बोलना, और कभी कटु वचन नहीं बोलना। मित भाषण का मतलब यह नहीं कि मौन रहना, मौन रहना नहीं है। जितना बोलो सोच के बोलो। आप सभी के साथ अगर ये सूत्र अपना लेते हो मित भाषण, तो आप दुखी होंगे ही नहीं। किसी के साथ आपका झगड़ा नहीं होगा, सबसे मित्रता होगी, मित भाषण होगा। तो आप बोलने से पहले अगर चिंतन करते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे बोलने से किसी को दुख तो नहीं हो रहा है, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, ऐसा आप पहले सोचेंगे फिर बोलेंगे। तो ये जो प्रेक्षा ध्यान के 5 सूत्र बताए गए, इन 5 सूत्रों को अगर हम अपना लेते हैं अपने जीवन में, तो मेरे ख्याल से हम कभी दुखी नहीं होंगे। दुखी नहीं होंगे। जैसा कि मैंने बताया, एक झोपड़े में रहने वाला व्यक्ति भी खुश रहता है और एक पक्के मकान में फ्लैट में रहने वाला भी दुखी रहता है। कारण इच्छा, उसकी इच्छा, इच्छा है, इच्छा कभी हमारी शांत नहीं होती है। जो मैंने बताया, जो सूत्र जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इस सूत्र को आप अगर अपना लेते हो तो आप हमेशा खुश रहोगे, हमेशा आप कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। तो 5 सूत्रों की चर्चा अभी हमने की, और हम प्रेक्षा ध्यान पद्धति के अंतर्गत जो प्रयोग करवाते हैं, उन प्रयोगों से हम हमेशा हैप्पी रह सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान के जो प्रयोग है, हमारे दुख का कारण क्या होता है? तनाव। तनाव सबसे बड़ा कारण है, तनाव। तनाव में आजकल हम सब रहते हैं, तनाव में रहते हैं तो तनाव धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर बीमारियां लेकर आता है। हम सुबह उठते हैं तभी तनाव में उठते हैं, रात को सोते तक हम तनाव में रहते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान के अंदर हम ध्यान में जब जाते हैं तो सबसे पहले हम कायोत्सर्ग करते हैं। कायोत्सर्ग तनाव मुक्ति का सबसे उत्तम माध्यम, उत्तम साधन बताया गया।
कायोत्सर्ग से बढ़िया दूसरा कोई साधन साधन नहीं तनाव से मुक्त होने के लिए। तो तनाव से मुक्त होंगे तो हम खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तनाव से मुक्त होंगे तो हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे। तनाव के कारण बीमारियां आती है, शुगर की बीमारी, मोटापा, जो भी है, पहले एक छोटी छोटी बीमारियां आती है, फिर बड़ी बीमारियां आती है तनावग्रस्त रहने के कारण। तो प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास जो नियमित करता है वो कभी तनाव में नहीं रहता है, टेंशन में नहीं रहता है। तनाव रहित जीवन होगा हमारा तो हम खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे। तो हम अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए प्रयोग की ओर चले। हमें ध्यान करना है आज, और आनंद की, परम आनंद की अनुभूति करनी है। परम आनंद, गहरे आनंद में जाना है। तो हम ध्यान का प्रयोग अभी करेंगे। 1 मिनट, सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाए। सभी अपने एक बार वीडियो चालू कर लें, सबके स्माइलिंग फेस। एक बार वीडियो चालू करें सब। देखिए, मुस्कुराहट भी एक हमारे खुशी का बहुत बड़ा राज है। मुस्कुराहट हमेशा, स्माइल, चेहरे पे स्माइल रहेगी आपके तो आप दुखी नहीं होंगे। स्माइलिंग फेस सबके दिखने चाहिए। अपने अपने वीडियो चालू करें। वेरी गुड, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। जो वीडियो मैंने आज 4 मिनट का भेजा है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो क्लास के बाद जरूर देखिएगा। बहुत ही प्रेरणादायी वीडियो है, उसको आप देखोगे तो आप कभी दुखी नहीं रहोगे। तो अभी हम ध्यान के लिए तैयार हो रहे हैं। ध्यान की पूर्व तैयारी। देखिए, ध्यान के लिए 4 आसन बताए गए। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकते हो, कोई भी एक आसन का चयन करना है। 4 आसन कौन से? सुखासन। सुखासन में तो हम पालथी मार के बैठते हैं। सुखासन में भी बैठना है तो ऐसे नहीं बैठना है, झुक के नहीं बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना। मैं हमेशा कहता हूं मेरुदंड सीधा होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तो आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे। एक ही आप फॉर्मूला अपना लो, मेरुदंड सीधा रहना चाहिए हमारा। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, आप स्वस्थ रहोगे, बीमार नहीं पड़ोगे। तो किसी भी आसन में आप बैठे हो, मेरुदंड, गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। दूसरा आसन बताया गया वज्रासन। वज्रासन क्या है हम जानते हैं, करके बताने की जरूरत नहीं है आज हमें। उसके बाद अर्ध पद्मासन या पद्मासन। एक आसन और भी है सिद्धासन। सिद्धासन में भी ध्यान करते हैं। गोमुखासन में भी ध्यान, सॉरी, गोदुहासन। गोदुहासन में भी ध्यान किया जाता है, लेकिन वो ध्यान, गोदुहासन में ध्यान करना इतना आसान नहीं, कठिन होता है इतनी देर बैठना। तो हमें जो प्रेक्षा ध्यान में 4 आसन बताए गए, उनमें से किसी एक आसन का आप चयन कर लें। तो जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठे, जो पद्मासन में बैठ सकते हैं पद्मासन में बैठे, और जो सुखासन में बैठना चाहे सुखासन में बैठे। और धीरे से आसन बदल भी सकते हो। ऐसा नहीं है आपने आसन लगा लिया तो आपको इसी आसन में बैठना है 20, 25, 30 मिनट। हम धीरे से आसन बदल भी सकते हैं। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो कोई वो कुर्सी पे बैठे। तो आसन का चयन हमने कर लिया। आसन का चयन करने के बाद मुद्रा का चयन करना। मुद्रा ध्यान के लिए पहली मुद्रा बताई गई ज्ञान मुद्रा। अंगूठा और तर्जनी को मिलाते हुए दोनों हाथों को घुटनों पे रखना, शेष तीनों अंगुलियां ऊपर छत की ओर खुली हुई। या फिर वीतराग मुद्रा। वीतराग मुद्रा में बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर, दोनों हथेलियों को इस तरह से रखते हुए दोनों हथेलियों को नाभि के पास गोद में टिका देना होता है। दोनों अंगूठे इसमें मिले हुए रहते हैं। तो ये हमारी वीतराग मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा। तो 2 मुद्राएं बताई गई। दोनों मुद्राओं में से कोई भी एक मुद्रा का चयन कर लें। तो हमने आसन का चयन किया, मुद्रा का चयन किया। अब रीढ़ की हड्डी, गर्दन सीधी रखते हुए आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद कर ले।
आंखें बंद रहेगी पूरे ध्यान काल। अब हमने ध्यान के लिए आसन चुन लिया, मुद्रा चुन ली, आंखें बंद। अब पहले हम सूत्र का उच्चारण करेंगे। संपेखई अपगा संपेखई अपगा संपेखई अपगा आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प मेरे साथ साथ सभी दोहराएंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दें, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति अडोल स्थिर। शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं, पूरी स्थिरता और पूरी जागरूकता। काय बुद्धि। कायोत्सर्ग के अगले चरण में शरीर के प्रत्येक अंगों को शिथिलता का सुझाव देते हुए शिथिलता का अनुभव करना है। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के सारे अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। पहले सुझाव फिर अनुभव। अनुभव करें, शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है।
शिथिल हो रहा। अनुभव कीजिए पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। कायोत्सर्ग की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। अगला चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षण। श्वास को प्रयत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक लंबा करें। लंबा श्वास भरे, लंबा श्वास छोड़े। श्वास की गति को मंद करें। मंद गति, लयबद्ध श्वास। जितना समय पहले श्वास को लेने और छोड़ने में लगे, उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगा। श्वास की गति बिल्कुल मंद। श्वास भरते समय पेट फूलना चाहिए और श्वास छोड़ते समय पेट सिकुड़ना चाहिए। लंबा श्वास आ रहा है, पेट फूल रहा है। श्वास जा रहा है, पेट सिकुड़ रहा है। पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। श्वास के स्पंदन नाभि तक पहुंच रहे हैं। श्वास भरते समय पेट फूल रहा है और छोड़ते समय पेट सिकुड़ रहा है। चित्त को नाभि पर केंद्रित कर दे। चित्त को नाभि पर केंद्रित करते हुए केवल पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को अनुभव करते रहे, देखते रहे। केवल पेट को देखते रहना है। पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। केवल पेट को देखते रहे। पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को अनुभव करते रहे। श्वास की गति जो चल रही है चलने दें।
पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया भी निरंतर ज्यों चल रही है, चलती रहे। चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नासिकाओं के अंदर संधि स्थल पर ले आए। नथनों के अंदर संधि स्थल पर चित्त को केंद्रित करें। चित्त को संधि स्थल पर केंद्रित करते हुए केवल आते जाते श्वास को देखते रहे। केवल दृष्टा भाव से आते जाते श्वास को देखते रहना है। लंबा श्वास आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। आ रहा है, जा रहा है। पूरी चेतना को केवल श्वास को देखने में लगा दें। संधि स्थल पर श्वास का स्पर्श महसूस हो रहा है। श्वास भरते समय संधि स्थल पर हल्की ठंडक महसूस हो रही है और श्वास छोड़ते समय नथनों के अंदर हल्की उष्मा या गर्माहट महसूस हो रही है। इस ठंडक और उष्मा को अनुभव करते रहें, देखते रहें। पूरी चेतना को केवल श्वास को देखने में लगाएं। कोई भी श्वास बिना जानकारी के ना अंदर आए ना बाहर आए। किसी भी तरह के अगर विचार आ रहे हो तो उन्हें आने दें। विचारों को रोकने का प्रयास ना करें। विचारों को आने दें और विचारों को केवल देखना प्रारंभ कर दें। विचारों को रोकने का प्रयास ना करें। विचार प्रेक्षा। जिह्वा को पलटते हुए, ऊपर की ओर पलटते हुए जिह्वा के अग्रभाग को तालू से चिपकाकर खेचरी मुद्रा बना सकते हैं। खेचरी मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं तो खेचरी मुद्रा बना लें। जिह्वा को पलटते हुए अग्रभाग को तालू से चिपकाते हुए जिह्वा के अग्रभाग पर चित्त को केंद्रित कर दें। जिह्वा पर होने वाले प्रकंपनों को अनुभव करना शुरू करें, इन्हें देखना शुरू करें। अगर जिह्वा को पलटा नहीं सकते हैं तो जिह्वा को थोड़ा सा उठाते हुए
अधर में रखें, जिह्वा को अधर में रखें। जिह्वा पर होने वाले प्राण के प्रकंपन स्पंदन महसूस करें। अगर जिह्वा को अधर में भी नहीं रख सकते हैं तो जिह्वा को नीचे की ओर पलटते हुए नीचे के दांतों के मसूड़े में लगा दें। पूरा ध्यान जिह्वा पर रहे। जिह्वा पर होने वाले प्रकंपन स्पंदन महसूस करें। खेचरी मुद्रा का अभ्यास करने से विचारों का सिलसिला कम होने लगता है और एक समय ऐसा आता है जब विचारों का आना रुक जाता है। ध्यान का अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षण। ज्योति केंद्र हमारे ललाट के मध्य भाग पर, ललाट के बीचों बीच चित्त को वहां पर केंद्रित करें। चित्त को ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र पर केंद्रित करते हुए सफेद रंग का ध्यान। ज्योति केंद्र पर श्वेत रंग का ध्यान। अनुभव करें ललाट के बीचों बीच सफेद रंग की बिंदी लगी हुई है। सफेद गोल बिंदी ललाट के बीचों बीच लगी हुई है। आईने के सामने बैठे हैं। आईने में उस सफेद बिंदी को देखने का प्रयास करें। ललाट के बीचों बीच सफेद गोल बिंदी दिखाई दे रही है। बिंदी की चमक बढ़ रही है। धीरे धीरे चमकता हुआ सफेद रंग उभर रहा है। ललाट के बीचों बीच चमकता हुआ सफेद रंग पूर्णिमा के चांद के समान। ललाट के बीचों बीच पूर्णिमा के चांद के समान चमकता हुआ सफेद रंग उभर आया है। चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से चारों ओर फैल रही है। अनुभव करें श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से चारों ओर फैल रही है। श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से ललाट के अंदर प्रवेश कर रही है। अनुभव कीजिए टॉर्च के प्रकाश के समान सीधी रेखा में श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से ललाट के अंदर प्रवेश करती हुई पीनियल ग्लैंड तक पहुंच रही है। पीनियल ग्लैंड हमारे सारे संवेगों को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि। श्वेत रश्मियां वहां तक पहुंच रही है। पीनियल ग्लैंड सक्रिय हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। क्रोध, आवेग, आवेश और वासनाएं शांत हो रही।
क्रोध, शांत, आवेश और आवेग, शांत, वासनाएं, शांत, क्रोध, आवेग, आवेश और वासनाएं शांत होती जा रही। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैला दे। चित्त को पूरे ललाट पर फैलाते हुए अनुभव करें, श्वेत रंग के परमाणु, सफेद रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। श्वेत परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत परमाणुओं से भर रहा है। सफेद परमाणु ललाट के अंदर तक फैलते जा रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत परमाणुओं से भर गया है, बाहर से भी अंदर से भी। केवल सफेद रंग दिखाई दे रहा है, ओनली व्हाइट। सफेद रंग शांति का प्रतीक, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करें। परम शांति, परम आनंद की अनुभूति। शरीर में अगर जरा सी भी हलन चलन हो रही हो तो उसे बिल्कुल रोक दे, काय गुप्ती, और गहरे आनंद का अनुभव। आनंद भावना चारों ओर आनंद बरस रहा है। अनुभव करें, चारों ओर आनंद की वर्षा हो रही है, आनंद बरस रहा है। चारों ओर आनंद बरस रहा है। आनंदों में बरसती बरसती आनंदों में बरसती बरसती आनंदों में बरसती बरसती
शरीर का रोम रोम आनंद से पुलकित हो रहा है। आनंदो में रोमणि रोमणि आनंदो में रोमणि रोमणि आनंदो में रोमणि रोमणि। चारों ओर उजाला और प्रकाश और गहरे गहरे आनंद का अनुभव। दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें। विवेक सूत्र। अपना सत्य में से जा मैं ते भूएषु कापये। अपना सत्य में से जा मैं ते भूएषु कापये। अपना सत्य में से जा मैं ते भूएषु कापये। स्वयं सत्य खोजे सबके साथ मैत्री करें। आहं सुविज्जा चरणं पमोखम्। आहं सुविज्जा चरणं पमोखम्। आहं सुविज्जा चरणं पमोखम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन कर। दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए शरण सूत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ शरण सूत्र का उच्चारण करें। अरहंते शरणं पवज्जामि। सिद्धे शरणं पवज्जामि। साहु शरणं पवज्जामि। केवलिपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि। सिद्धे शरणं पवज्जामि। साहु शरणं पवज्जामि। केवलिपनतं धम्मं शरणं
पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। श्रद्धा सूत्र। आंखों को बंद रखते हुए आसन बदलते हुए वंदनासन में आ जाए। मेरुदंड गर्दन सीधी, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, 3 बार सत्य की वंदना। वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। दोनों हाथों की हथेलियों को संपुट बनाते हुए आंखों पे रखें। कटोरी नुमा बनाते हुए हथेलियों को आंखों पे रखें और अंधेरे में आंखों को टिमटिमाए, खोले बंद करें। धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए आंखें खोल दें। आराम से आसन बदलते हुए सुखासन में आ जाए। आराम से बैठे, सीधे बैठे। करीब करीब 35 मिनट का प्रयोग अभी हमने है। 35-40 मिनट लगे होंगे हमें ध्यान में। आनंद का अनुभव हुआ, परम आनंद की अनुभूति, परम शांति की अनुभूति। अभी मैं आपके अनम्यूट ऑप्शन चालू कर रहा हूं, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। सबका अनम्यूट ऑप्शन चालू हो चुका है। आपको ध्यान करके कैसा लगा? आप अपने आप को अनम्यूट करें, अपने आप को अनम्यूट करें पहले। 1 मिनट। हाँ हाँ सरला जी बोलिए। हाँ सर, आज बहुत अच्छा ध्यान हुआ और बहुत आनंद आया। तो आज का तो हमारा टॉपिक ही था हैप्पीनेस। बहुत हमारा अच्छा लगा। टॉपिक ही था हैप्पीनेस। आनंद कैसे आए हमें, हमें ये चीज का तो अनुभव करना था। हमारा टॉपिक ही था हैप्पीनेस और हमने हैप्पीनेस, आनंद की अनुभूति की। आपको आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा लगा जी। चित्रा जी कुछ कहेंगे? चित्रा जी अपने आप को अनम्यूट करें। सुचेता जी। जय जिनेंद्र। हाँ चित्रा जी बोलिए। जय जिनेंद्र सर, बहुत सुंदर ध्यान हुआ आज तो। वाइट ही सब हो रहा था अपने बीच में भी और आजू बाजू में भी बहुत ध्यान हुआ। अच्छा, बहुत ध्यान हुआ, बहुत अच्छा। और देखिए आप जितना ध्यान के डीप में जाएंगे, जितना आप डीप में जाएंगे उतना ज्यादा आपको अच्छा लगेगा और उतना ही आनंद आएगा। मेरा नी पेन भी था, लेकिन मैंने मांडी घाल के सुखासन में बैठी थी, लेकिन मैंने बदली नहीं आज। सुखासन बदला नहीं आज। लास्ट में थोड़ी झुंझुनी हुई, मुंगिया आए, लेकिन अच्छा हो गया सब ध्यान। चलिए, बहुत सुंदर सर, बहुत सुनीता जी दुगड़ गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ी हुई है, अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र। ज्ञान करके सच में आपने, मतलब आपका नाम आनंद है लेकिन ना आनंद जी है, और हमको अंदर से आज आनंद की अनुभूति हो गई। आपने गुरुदेव के दर्शन भी हुए, जब श्वेत रंग का ध्यान कराया था उसमें गुरुदेव के दर्शन भी हुए थे आज। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ सुचेता जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। प्रयोग करके बहुत अच्छा लगा सर। हमेशा तो अच्छा ही होता है प्रयोग आपका सब, और आज भी बहुत आनंद आया। प्राप्त सो पर्याप्त का जो आपने बोला था
उसमें से बहुत, वो भी मार्गदर्शन बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया लगा। बहुत हाँ, बढ़िया। सुधा जी, मंजू जी, अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ जी, नहीं यहाँ से पिक्चर चला गया। अच्छा, मुझे सिर्फ बताना था कि आपने जो पीनियल ग्लैंड की तरफ जो लाइट जाता है बताया, वो पहली बार मुझे अनुभूति हुई इसकी कि जैसे लाइट पेनिट्रेट होके वहां तक जा रहा है और उसको छू रहा है। तो मुझे आज का ये आपका सेशन बहुत पसंद आया। एंड ये जो आप जो कहते हैं, जो मिनिमम हमारे पास है वही हमारे लिए ठीक है, जो आप वर्ड यूज करते हैं वो मुझे लगता है कि बहुत सही है। ऐसे मायने में हम लोग अगर अनुभूति रखें तो लाइफ एकदम सिंपल हो जाएगी। थैंक यू बहुत सर। बढ़िया। पीनियल ग्लैंड देखिए, हमारी छोटी सी एक ग्रंथि है, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी है, और हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच है। हम जब ऐसा अनुभव करते हैं कि टॉर्च की जो रोशनी होती है, टॉर्च का प्रकाश जो जा रहा है अंदर की ओर, जो हमारे जो यहाँ जो ज्योति केंद्र है, यहाँ से अंदर जा रहा है, टॉर्च का जैसे लाइट फोकस होता है, उसी तरह से अगर आप अनुभव करते हो तो आपको ऐसा अनुभव होगा टॉर्च का प्रकाश अंदर की ओर जा रहा है, पिनियल ग्लैंड तक पहुंच रहा है, और आपका पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है। तो पिनियल ग्लैंड हमारे क्या करता है, सारी जो प्रक्रिया है उसको कंट्रोल करता है, क्रोध आवेग शांत होते हैं उससे। तो पिनियल ग्लैंड को हम एक्टिवेट करना अगर सीख जाए तो हमें आनंद ही आनंद आएगा, आनंद ही आनंद आएगा। पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करना, इसीलिए मैंने आज इसी पे ज्यादा फोकस किया। एक चरण मैंने छोड़ दिया बीच में, इसीलिए छोड़ा दूसरा चरण कि हमें इस चौथे चरण में आज ज्यादा फोकस करना था। सफेद रंग की व्हाइट कलर का अनुभव अपने होना करना था, इसीलिए मैंने दूसरा चरण नहीं लिया, सीधा मैंने पहले चरण से तीसरे चरण में आया और चौथा चरण हमने लिया। तो अभी हमारा समय संपन्नता की ओर है, 2-3 मिनट है हमारे पास। किसी को भी और कुछ कहना हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करें, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल सीधे बैठिए, मेरुदंड गर्दन सीधा रखते हुए आंखों को बंद कीजिए। मेरे साथ साथ सभी बोलेंगे, मैं चैतन्यमय हूँ। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं आनंदमय, मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मैं मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत अनंत आनंद का, का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम शांति शांति शांति। हम सब आपके लिए बहुत बहुत आभारी है। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे साथ जुड़े और आपने प्रयोग किया, इसके लिए आपको कैसा लगा ये प्रयोग, तो आप लोगों को बताएं। जो वीडियो अगर आप शाम तक आ जाएगा तो इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो जो हमारे इस ध्यान में नहीं जुड़ पाए वो भी ध्यान में आनंद की अनुभूति कैसे की जा सकती है उसका अनुभव करेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। ओम अरहम, ओम अरहम।